हेलो एवरीवन, आई एम मनीष शर्मा। आज हम आपकी अकाउंटेंसी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो चैप्टर होने वाला है सिमिलर चैप्टर जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आपने अब तक 11th से लेकर 12th तक आपने कुछ काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा एंड आपने देखा होगा मोस्टली जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा है उन सबका मेन मोटिव क्या रहा होगा। उन सबका मेन मोटिव आपने देखा होगा प्रॉफिट होगा, है ना। आपने अभी तक अपने अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पढ़े होंगे जैसे कि सोल प्रोप्राइटर के बारे में आपने पढ़ा होगा। आपने पार्टनरशिप देखी होगी। अब इन सब में कॉमन एक बात थी, आप देखोगे तो इन सब में मेन कॉमन क्या था, ये सभी के सभी प्रॉफिट मोटिव से वर्क करते थे। इनका मेन काम क्या था, प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। अब आप सोचोगे कि कैसी बात हुई भाई, ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होगा जो प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा। भाई प्रॉफिट है तो बिजनेस है भाई, जैसे इंसान को जीने के लिए पानी चाहिए उसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी बिजनेस को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट। लेकिन जी हाँ, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी होता है जो प्रॉफिट के मोटिव से नहीं सर्विस के मोटिव से काम करता है, सर्विस के मोटिव से। ठीक है। अब सर्विस यानी कि सर्विस जैसे मैं बोल सकता हूं, सर्विस में आप देख सकते हो हेल्थ केयर कर सकते हैं हम, ठीक है। एजुकेशन जैसे फ्री एजुकेशन देना या एजुकेशन पढ़ाना, ठीक है। या स्पोर्ट्स वगैरह, कोई गेम्स वगैरह, ठीक है। एंड काफी और भी मेडिकल हेल्थ केयर में सब कुछ आ गया नॉर्मली। एजुकेशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कुछ यूनियन वगैरह जैसे कि ट्रेड यूनियन हो गए, तो इस टाइप के हम देख सकते हैं। इनका काम होता है लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराना। लोग हो गए या फिर एक स्पेसिफिक ग्रुप, ये एक स्पेसिफिक ग्रुप को मतलब जिन्होंने एनपीओ स्टार्ट किया अपना, एक स्पेसिफिक ग्रुप हो सकता है या एक लार्ज स्केल पर, एट लार्ज स्केल पे लोगों को प्रोवाइड करना, पब्लिक ऑफर। जी हाँ, ठीक है। सो आज हम पढ़ने वाले तो ये सारा काम जो कराते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, ये है हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। जी आज हम ये चैप्टर समझने वाले हैं, बहुत इजी चैप्टर है और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलने वाले हैं एनपीओ। आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ये आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है। आज हम आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर एंड इस चैप्टर में से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस चैप्टर में आपको टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन दिखेंगे। एंड अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो अभी सीबीएसई ने हाल फिलहाल में एक सैंपल पेपर लॉन्च करा है टर्म 2 का, जिसमें इसके 3 क्वेश्चन रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहा है 2 मार्क्स का, सेकेंड क्वेश्चन रहा है 3 मार्क्स का इसका, एंड जो लास्ट क्वेश्चन रहा है इसका 5 मार्क्स का रहा है। तो इस टाइप से इसके क्वेश्चन रहे हैं। एंड जो 3 मार्क्स है इसमें इसके 2 क्वेश्चन रहते हैं बच्चों, एंड दोनों ही ऑप्शनल में एनपीओ के क्वेश्चन थे। तो अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस चैप्टर में से 4 क्वेश्चन रहे, जिसमें से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का और एक 5 मार्क्स का। तो क्वेश्चन काफी इजी थे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, और चैप्टर भी बहुत ईजी है। अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं कि चैप्टर किससे रिलेटेड है, तो आपने आपकी 11th क्लास में एक चैप्टर करा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप, और आपने इसके क्या बनाए होंगे, फाइनल अकाउंट बनाए होंगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह आपने बनाए होंगे। तो ठीक इसी प्रकार से ये चैप्टर होने वाला है हमारा एनपीओ, जिसमें हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। सो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस नाम नए आ जाएंगे, कुछ नए नाम होंगे जो हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक इसकी सबसे पहले डेफिनेशन से कि एक्चुअल में एनपीओ को कहते क्या है। चलिए देखते हैं यहाँ पे मीनिंग। तो मैंने यहाँ पे एक मीनिंग लिखी है इसकी एनपीओ की। तो एनपीओ रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर फॉर यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड सेटअप एज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस function without any profit motive, and their main aim is to provide service at specific group at public at large. So आप यहाँ पे मीनिंग से देख सकते हो, इनका मेन काम होता है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, मीन सोसाइटी के लिए काम करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक ग्रुप और लार्ज। देखिए सर्विस मीन्स इनका देखो जनरली क्या होता है, ये सिर्फ सर्विस देते हैं। जैसे मेनली काफी ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं,
वो काफी बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, काफी डिफरेंट टाइप की वो बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चर करना, एंड आप सेल एंड परचेस कह सकते हैं। तो मेनली जो बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो मैन्युफैक्चर वाला काम करते हैं या सेल या परचेस करते हैं, लेकिन एनपीओ क्या होता है, ये सिर्फ लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है। मेनली जनरली इनका काम होता है सिर्फ लोगों को एजुकेशन देना, वुमेन्स को एजुकेशन देना, या किसी के राइट्स के लिए लड़ना, या हेल्थ के लिए डिजीज वगैरह इनके चेकअप, इलाज फ्री एंड कॉस्ट कराना। तो ये लोगों को सर्विस जो करते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं एंड बहुत नॉर्मल कॉस्ट पे भी, मतलब जो कॉस्ट पे इनका जरा सा भी प्रॉफिट नहीं होता। मैं काफी एग्जांपल दे सकता हूँ इंडिया में जो एनपीओ की तरफ वर्क कर रहे हैं, जैसे टीच इन इंडिया, रीड इंडिया, एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर। तो ये काफी एनपीओ है जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब इन जैसे एनपीओ में आप देख सकते हो इनके एंड में या तो आप फाउंडेशन नाम देख सकते हो, अगर आपको पता करना हो कि कौन एनपीओ है तो इनके एंड में आप देख सकते हैं फाउंडेशन, फाउंडेशन देख सकते हैं आप, क्लब, ट्रस्ट या सोसाइटी एक्सेट्रा आप देख सकते हैं। इनके एंड में आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगी। जो एनपीओ होते हैं या तो कोई हैप्पी क्लब हो गया या फाउंडेशन हो गया, एपीजे अब्दुल कलाम फाउंडेशन हो गया, एंड ट्रस्ट या सोसाइटी। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो इनके एंड में ये नाम होते हैं, मतलब इनमें बाकी ऑर्गेनाइजेशन की तरह प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड जैसे नाम नहीं होते, इनके एंड में क्लब या ट्रस्ट या सोसाइटी से नाम होते हैं। सो ये एनपीओ की मीनिंग है। अब थोड़ी सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ देखते हैं। हम देखते हैं कि एनपीओ की क्या विशेषता है, मतलब बाकी ऑर्गेनाइजेशन से। तो फर्स्ट यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है प्रोवाइड सर्विस टू ए स्पेसिफिक ग्रुप, तो पहला तो यही हो जाएगा, ये सर्विस देते हैं स्पेसिफिक ग्रुप को और पब्लिक एट लार्ज। अब इनके सर्विस क्या होती है, वही एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स, ठीक है ना। एंड ये विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ कास्ट, मतलब इन्हें मतलब नहीं होता कि इनकी सर्विस कौन हायर कर रहे हैं, ना तो एक कास्ट, किसी कास्ट से मतलब नहीं, क्रीड किसी भी धर्म से मतलब नहीं है, ना ही कोई कलर से, ठीक है। एंड इसके बाद है तो सेकंड हम देखते हैं ऑर्गेनाइजर चैरिटेबल ट्रस्ट एंड सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स मींस जो उनसे जुड़े होते हैं, ठीक है, जो उन्हें से एक चार्ज देते हैं। तो यहाँ पे लिखा सब्सक्राइबर टू सच ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड, तो जो लोग इनसे जुड़े होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेंबर्स। जैसे आपने पार्टनरशिप में देखा होगा पार्टनर्स, कंपनी में शेयर होल्डर, इसी तरह एनपीओ में जो लोग जुड़े होते हैं इनसे उन्हें कहते हैं मेंबर्स, ठीक है। एंड थर्ड क्या है, मैनेज बाय द मैनेजिंग या एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब इन्हें चलाने के लिए, ठीक है, मैनेज तो करना पड़ेगा, इतना बड़ा एनपीओ चला रहे हैं, कोई फर्म चला रहे हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए एक कमेटी होती है, मैनेजिंग कमेटी या एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिन्हें उन एनपीओ के मेंबर्स ही चुनते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या, मेन सोर्स ऑफ इनकम। अब बात करते हैं हम कि कहां से इनकम लेके आते हैं। जब ये प्रॉफिट ही नहीं अर्न करते तो भाई काम कैसे करेंगे, इन्हें पैसा तो चाहिए होगा। तो इन्हें जो मेन सोर्स होता है इनकम का वो मिलता है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स। जो इनके मेंबर्स इनसे जुड़े होते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब करा होता है, वो इन्हें सब्सक्रिप्शन देते हैं। एक अमाउंट होता है जो हर एनुअली, हर मंथली भी हो सकता है, पर मेनली हमारे बुक में एनुअली अकॉर्डिंग चलेगा, जो एक चार्ज होता है जो पे करना पड़ता है मेंबर्स को, ठीक है ना। भाई सर्विस ले रहे हैं ये, भाई ये एजुकेशन, फ्री, हेल्थ केयर, कुछ ऐसी सर्विस लेते तो उन्हें थोड़ा सा अमाउंट तो देना ही पड़ेगा ना, तो ये सब्सक्रिप्शन हो गया। अच्छा, डोनेशन है यहाँ पर। डोनेशन देखिए, डोनेशन में दो टाइप्स के पढ़ने वाले हैं आप, एक होगा जनरल, एक होगा स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मींस जिसके आगे कुछ इंफॉर्मेशन दे दे, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, मतलब डोनेशन के बाद कोई नाम आ जाए वो स्पेसिफिक, अदरवाइज उसे हम जनरल कंसिडर करेंगे। अगर कुछ लिखा है डोनेशन के आगे या पीछे तो वो स्पेसिफिक है, ठीक है। तो जो जनरल वाला डोनेशन होगा, दान वगैरह, वो इसके एक इनकम सोर्स है। लेगेसीज भी टू टाइप्स की है। तो फर्स्ट हम पहले लेगेसी समझते हैं, ये नया वर्ड है। देखिए लेगेसीज क्या होता है, जो पर्सन मर जाता है, ठीक है ना, वो अपनी इच्छा से अगर कहता है कि भाई मेरी जितनी भी संपत्ति है वो इन ट्रस्ट को, इस क्लब के हैंड ओवर कर दी जाए, तो जिसकी इच्छा होती है, विल होते हैं, भाई कोई पार्टनर या मेंबर जो होता है विल अपनी इच्छा से दे रहा है, तो वो लेगेसीज होती है। ये हो सकता है घर वगैरह, जमीन वगैरह, अमाउंट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई मरने के बाद त्याग कर देता है, ठीक है। अब इसमें भी स्पेसिफिक हो सकता है, जनरल, ठीक है। इसके बाद है ग्रांट्स इन एड। ये ऐसे मान सकते हो जो भी गवर्नमेंट्स होती है,
भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं एनपीओ, भाई लोगों को इतना कुछ दे रहे हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट भी एक सपोर्ट करती है, तो कुछ अमाउंट उन्हें हर एनुअली वो पे करते रहते हैं, तो ये भी एक इनकम सोर्स है क्योंकि मिलता रहता है गवर्नमेंट की तरफ से ये। एंड लास्ट क्या है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, वहां से जो इनकम इन्हें मिलती है, तो ये भी एक इनकम का सोर्स है उनका। ठीक है, अच्छा फिफ्थ देखते हैं। अब जो ये फंड रेज करते हैं, अलग अलग जगह से पैसा डोनेशन वगैरह ले लिया उन्होंने पैसे वगैरह, तो इन्हें हम कहते हैं कैपिटल फंड कहेंगे या जनरल फंड। ये क्या है, ऐसे समझ लो, कंपनी में जैसे शेयर कैपिटल पढ़ा था आपने, वही जनरल फंड या कैपिटल फंड जो उनका पैसा होता है टोटल। तो ये जो पूरा मिलता है फंड जो रेज करते हैं उन्हें कैपिटल कहते हैं, फंड और जनरल फंड। लास्ट क्या है, जो सरप्लस ये जनरेट करेंगे, सरप्लस आप समझ लो गेन ही समझ लो, ठीक है ना, क्योंकि देखिए प्रॉफिट इसमें वर्ड यूज ही नहीं करना में, तो हम एक सरप्लस वर्ड यूज करेंगे। और ये कब होगा, जब किसी एनपीओ ने इनकम ज्यादा करी हो, मतलब उन्हें पैसा ज्यादा मिला हो कहीं से, एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर माने खर्चा, और उनका खर्चा जो कम रहा हो, ठीक है ना, तो इनका जो डिफरेंस रहेगा इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, वही हमारा सरप्लस रहने वाला है। ठीक है, तो जो और खास बात क्या है, जो ये सरप्लस जो जनरेट करते हैं बेटा, ये सरप्लस जो होता है किसी भी मेंबर के बीच में नहीं बांटा जाता, एज कंपेयर करते हैं हम सोल प्रोप्राइटरशिप की कंपनी के, वहां पे जो उनका प्रॉफिट होता था वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ही सरप्लस ऐड नहीं किया जाता कैपिटल फंड में, सॉरी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। ये सिंपली क्या करा जाता है, ये सरप्लस उनका जो कैपिटल फंड होता है जनरल फंड, उनमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है ना, आई होप आप कैरेक्टरिस्टिक्स समझ गए होंगे। सो आज की वीडियो में हमने एनपीओ की मीनिंग जानी और डेफिनेशन जानी। नेक्स्ट पार्ट में हम उसके अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सेम टू सेम 11वीं क्लास के पेज पर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके अकाउंट्स के बारे में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, इसके जो नोट्स जो है, जिसमें एज ए लेंथी लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड कर दूंगा कुछ दिन में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा पीडीएफ का, इसके नोट्स का, आप उसे डाउनलोड कर लेना। एंड जितने भी अभी मैंने बात बताई वो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।